नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके हम आए हैं जो आपको इसके पहले वाली क्लास में कराए थे, उसके बाद वाले कुछ प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 28, लेदर रोलर का प्रयोग होता है। लेदर रोलर का प्रयोग होता है। ए है उत्कीर्ण प्रिंटिंग जो इटैंग्लियो प्रिंटिंग कहलाता है। बी है लिथोग्राफ प्रिंटिंग। सी है रिलीफ प्रिंटिंग। डी है कोलोग्राफी प्रिंटिंग। लेदर रोलर क्या है? जो लेदर रोलर है वो उत्कीर्ण प्रिंटिंग होता है, इटैंग्लियो प्रिंटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? नंबर ए ऑप्शन है अशोक। बी है चंद्रगुप्त द्वितीय। सी है हर्ष। डी है अनंगपाल। जो दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में किसकी याद में लौह स्तंभ बना है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके प्रांगण में जो लौह स्तंभ है वह चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, जान जे विकलमन संबद्ध हैं। ए स्वच्छंदवाद से। बी यथार्थवाद से। सी प्रभाववाद से। डी है नवशास्त्रीयवाद से। जो जान जे विकलमन हैं वो किस वाद से संबंधित हैं? जान जे विकलमन जो थे वह नवशास्त्रीयवाद से संबंधित थे। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह है आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ए है यथारूप। बी प्रतीक। सी है चिन्ह। डी है आकृति। भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? जो भारत की कला है उसमें प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह है आपका बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अक्सर किसे अंग्रेजी जलरंग का जनक कहा जाता है? अक्सर किसे अंग्रेजी जलरंग का जनक कहा जाता है? ए है विलियम ब्लैक। बी है जॉन कांस्टेबल। सी है लॉर्ड कर्जन। डी है पॉल सैंडबाय। अंग्रेजी जलरंग का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही है वो पॉल सैंडबाय को अंग्रेजी जलरंग का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, महाभाष्य के लेखक हैं। महाभाष्य के लेखक हैं ए चंद्रगुप्त। बी पतंजलि। सी कपिल। डी जैमिनी। तो महाभाष्य के जो लेखक हैं वह पतंजलि हैं। पतंजलि। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी है। अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? नंबर ए आर्यभट्ट। बी है बाणभट्ट। सी है विष्णुगुप्त। डी है परिमल गुप्त।
हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक जो पुस्तक है वो बाण भट्ट जी ने लिखी है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी, बाण भट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है सम्राट हर्ष, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है चंद्रगुप्त प्रथम। ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? जो ह्वेनसांग था वो सम्राट हर्ष के शासन काल में भारत आया था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए नालंदा, बी उदंतपुरी, सी है विक्रमशिला, डी है भांजा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, जो भारत का सबसे प्राचीन विहार है वो नालंदा में है, नालंदा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। नालंदा कहाँ पर स्थित है? नालंदा जो है वो बिहार में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिहार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ए है चंदेल, बी है गुर्जर प्रतिहार, सी है चाहमान, डी है परमार। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, किस वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया? तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण या खजुराहो मंदिर के निर्माण में सहयोग करवाया। यहाँ पे जो परमार वंश है वो भी आपका मध्य प्रदेश में है, ये खजुराहो मंदिर भी आपका मध्य प्रदेश में है, और गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो उत्तर प्रदेश के शासकों में आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, चंदेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? नंबर ए है अनारकली का मकबरा, बी है एतमाद उद दौला का मकबरा, सी है राबिया उद दौरानी का मकबरा, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा मकबरा ऐसा है जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, कि राबिया उद दौरानी का मकबरा? तो यहाँ पे जो है आपका राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, जिसे हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जो यहाँ पे अनारकली का मकबरा है वो लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। एतमाद उद दौला का मकबरा है वो आगरा में है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, जिसे हम द्वितीय ताजमहल कहते हो, राबिया उद दौरानी का मकबरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए है अकबर ने, बी है जहांगीर ने, सी है शाहजहां ने, डी है औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने करवाया था। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखे में विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर का नाम है। नंबर ए ऑप्शन है विष्णु मंदिर ऐरन, बी है उदयगिरी विदिशा, सी है दशावतार मंदिर देवगढ़, डी है सांची गुफा संख्या 17। गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखे में विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनाई हुई है या बनी हुई है। इस मंदिर का नाम है, इस मंदिर का जो नाम है वो दशावतार मंदिर है, जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ के ललितपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में, जिसे दशावतार का जो मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार का जो मंदिर वो पंचायतन आकार में बना हुआ है और प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है विष्णु मंदिर ऐरन, ऐरन का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश सागर जिला में स्थित है। और यहाँ उदयगिरी विदिशा, उदयगिरी गुफा जो है विदिशा के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। निषाद राज व भगवान राम का मिलन किसका चित्र है? ए है राजा रवि वर्मा, बी है नंदलाल बोस, सी है असित कुमार हल्दर, डी है गगनेन्द्र नाथ टैगोर। निषाद राज व भगवान राम का मिलन जो टेम्परा माध्यम में बनाया गया है वह चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा का है कि नंदलाल बोस जी का है कि असित कुमार हल्दर जी का है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी का है? तो जो यहाँ पर चित्र है निषाद राज व भगवान राम का मिलन टेम्परा माध्यम में बनाया गया है वह है असित कुमार हल्दर जी का चित्र है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पर असित कुमार हल्दर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? ए है 24, बी है 10, सी है 15, डी है 25। विष्णु को ऐसे तो 24 अवतार माने जाते हैं, लेकिन 24 में से आपके 10 जो हैं मुख्य हैं। 10 अवतार जो हैं वो मुख्य हैं, जिसमें से आपका पहला जो है मत्स्य है, उसके बाद कूर्म है, फिर उसके बाद वराह का है, फिर नृसिंह अवतार है, फिर वामन अवतार है, फिर परशुराम अवतार है, फिर राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, कल्कि है। ये 10 आपके अवतार हैं जो विष्णु के मुख्य अवतार, प्रमुख अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। किसने अपने चित्रों के द्वारा एक प्रकार से भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार किया और आधुनिक चित्रकला के साथ नए संबंधों की स्थापना की? नंबर ए है अवनींद्र नाथ टैगोर, बी है गगनेन्द्र नाथ टैगोर, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है अमृता शेरगिल। जो भारतीय चित्रकला का जिसने पुनरुद्धार किया, जिसे पुनरुत्थान काल कहते हैं, वह हैं
अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, जिसे हम टैगोर शैली, वास शैली, बंगाल शैली के नाम से जानते हैं। जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती है। आपका यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती है। नंबर ए है राजा रवि वर्मा का, बी है जगमोहन चोपड़ा का, सी है हरेन दास का, डी है ज्योति भट्ट का। तो हंस दमयंती नामक जो चित्र है वह राजा रवि वर्मा का है। राजा रवि वर्मा जो ओलियोग्राफ से संबंधित थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित माँ और बच्चा जो टेम्परा माध्यम में बनाया गया 1932 ईस्वी में, माँ और बच्चा चित्र किसका है? ये ऑप्शन है यामिनी राय, बी है सैलोज मुखर्जी, सी है ए रामचंद्रन, डी है गणेश पायन। जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, माँ और बच्चा जो 1932 ईस्वी में टेम्परा माध्यम में बनाया गया, वह यामिनी रंजन राय जी का चित्र है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष में कितने बार होता है? जो आपके राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष में कितने बार होता है? ए ऑप्शन है 2 बार, बी है 3 बार, सी है 4 बार, डी है 6 बार। जो समकालीन कला पत्रिका है नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है। 3 बार होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो सही हुआ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। किसके समय में सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण किया गया, जो अब भारत के राजचिन्ह के रूप में सम्मानित है? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी है उदयन, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। जो सारनाथ का प्रसिद्ध शीर्ष स्तंभ है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, जो अब भारत के राजचिन्ह के रूप में सम्मानित है? तो वह जो है अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49। सुप्रतिष्ठित लेखक अमृतलाल नागर के छोटे भाई थे। ए ऑप्शन है मदन लाल नागर, बी है पंडित कमल किशोर नागर, सी है रामनवल नागर, डी है शैलेंद्र नागर। तो अमृतलाल नागर के जो छोटे भाई थे वो थे मदन लाल नागर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लुबोक क्या है? लुबोक क्या है? ए है प्रसिद्ध रूसी प्रिंट, बी है प्रसिद्ध जापानी प्रिंट, सी है चीनी की सस्ती और सरल पुस्तकें, डी है ओल्ड मास्टर प्रिंट। लुबोक क्या है? लुबोक जो है वह प्रसिद्ध रूसी प्रिंट है। प्रसिद्ध रूसी प्रिंट। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51। रेम्ब्रा द्वारा निर्मित द थ्री क्रूसेज जो 1653 ईस्वी में बनाया गया का माध्यम है? रेम्ब्रा द्वारा निर्मित है द थ्री क्रूसेज 1653 ईस्वी में बनाया गया है, उसका माध्यम क्या था? ए है एचिंग एंड ड्राई पॉइंट, बी है सेरीग्राफ, सी है वुडकट, डी है लिथोग्राफी।
तो रेम्ब्रा द्वारा जो निर्मित है द थ्री क्रूसेज वह एचिंग एंड ड्राई पॉइंट के माध्यम में बनाया गया था। नंबर ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52, ब्यूरिन उपकरण का प्रयोग होता है। ए है इनग्रेविंग में, बी है स्क्रीन प्रिंटिंग में, सी है लिथोग्राफी में, डी है स्क्रेचिंग में। ब्यूरिन उपकरण का प्रयोग होता है, जो ब्यूरिन उपकरण है उसका प्रयोग जो होता है इनग्रेविंग में होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है सूरीमोनो है। ए ऑप्शन है जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट की एक शैली, बी है लिनो कट प्रिंटिंग, सी है रबर स्टाम्प, डी है लेटर बॉक्सिंग। सूरीमोनो जो है जापानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की एक शैली है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, हिरोशिगे निम्नलिखित में से किस शिल्प के गुरु थे। ए है कास्ट उत्कीर्णन, बी है कास्ट कट प्रिंट, डी है ड्राई पॉइंट प्रिंट, डी है स्टेंसिल प्रिंट। हिरोशिगे निम्नलिखित में किस शिल्प के गुरु थे। जो हिरोशिगे गुरु थे वो कास्ट कट प्रिंट वुडकट प्रिंट के गुरु थे। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विष्णु के नरसिंह रूप का शिल्पांकन एलोरा के किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है। विष्णु के नरसिंह रूप का शिल्पांकन एलोरा के किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है 16, बी है 15, सी है 30, डी है 34। जो आपके नरसिंह के रूप में विष्णु की जो प्रतिमा प्राप्त होती है वो गुफा संख्या 15 से प्राप्त होती है। गुफा संख्या 15 से प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी है। अब यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, बेसिलिका ऑफ सेंट डेनिस वर्ष 1144 ईस्वी में गोथिक शैली में निर्मित कहाँ स्थित है। बेसिलिका ऑफ सेंट डेनिस कहाँ स्थित है। जो बेसिलिका सेंट डेनिस है वह फ्रांस में स्थित है। फ्रांस में स्थित है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह है आपका ए, फ्रांस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पर, दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला ए कुहना मस्जिद किसने बनवाया था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला ए कुहना मस्जिद किसने बनवाया था। ए है हुमायूं, बी है शेर शाह सूरी, सी है शाहजहां, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला ए कुहना मस्जिद जो बनवाए थे उनका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, निम्नलिखित में से गोथिक कैथेड्रल का सही कालक्रम चुनिए। निम्नलिखित में से गोथिक कैथेड्रल का सही कालक्रम चुनिए। ए है नात्रेदम, राइंस, चार्टेस, सेंट डेनिस, बी है सेंट डेनिस, चार्टेस, राइंस, नात्रेदम, सी है राइंस, सेंट डेनिस, चार्ट्रेस, नात्रेदम, डी है चार्ट्रेस, सेंट डेनिस, राइंस, नात्रेदम। तो गोथिक कैथेड्रल का सही जो कालक्रम है वो है आपका सेंट डेनिस, चार्ट्रेस, राइंस, नात्रेदम। जो गोथिक कैथेड्रल है वो वास्तुकला शैली है जो यूरोप में विकसित हुई थी।
जो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? ए है 629 ईस्वी, बी है 1542 ईस्वी, सी है 1545 ईस्वी, डी है 1540 ईस्वी। चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? चेरामन जुमा मस्जिद का जो निर्माण है वो 629 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। धन्यवाद मित्रों। अब मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ।